को नहीं जा रही है। तो मैं एक बार डीके दुबे जी से एक बार मैं पास जाना चाहूँगा। डीके दुबे जी, मैं एक चीज़ चाहूँगा, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि अंतरात्मा के नाम पर जो है अब वोट किया जाए, गुप्त वोटिंग नहीं होती है, इसमें ओपन वोटिंग होती है, क्या ये संविधान में प्रावधान है इसका? या जैसे अंतरात्मा की आवाज़ पर तो मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी ने सबसे पहली बार जो बीबी गिरी वाला जो चुनाव राष्ट्रपति का हुआ था 69 में, उस टाइम में इंदिरा गांधी जी ने ऐलान किया था अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने के लिए। उसके बाद से राजनीति में चलन सा हो गया। क्या ये अंतरात्मा की आवाज़ और क्या गुप्त वोटिंग का जो प्रावधान है, क्या संविधान में है? क्या ये वैध है? क्या आपको लगता है कि ये जो अंतरात्मा की आवाज़ है, एक भ्रष्टाचार की खिड़की खोल दी गई है? देखिए, मेरा मानना है और ये कहता भी है कि 2003 तक इंदिरा गांधी ने जो किया था वो सादिक अली के जजमेंट में बाहर निकल आया था। इंदिरा नेहरू गांधी का एक जजमेंट आया था, उसमें भी बहुत कुछ कहा गया था, लेकिन 2003 तक ओपन बैलेट की परंपरा नहीं थी। ओपन बैलेट की परंपरा 2003 में उस समय की सोनिया गांधी जी सत्ता में काबिज थी, या मैं कहूँ मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, और उन्होंने 2003 में एक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन के में कर दिया था और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में कर दिया था। उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई वोट डाला जाता है तो वो अपने एजेंट को दिखाना अनिवार्य होगा। अगर एजेंट को नहीं दिखाया जाता है तो वो वोट फिर वैलिड नहीं माना जाएगा। अब पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट को दिखाना मतलब इससे ज्यादा तो पारदर्शिता कुछ हो ही नहीं सकती। और उसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप अय्यर वर्सेस केस में ये डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि देखिए, ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें ओपन बैलेट दिखाकर वोट डाला जा सकता है, इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों था। एक्चुअली जो राज्यसभा है ना, उस समय जिस समय हम आजाद हुए और हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो, क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर किया गया था और डिवीजन ऑफ पावर में हमने राज्य सरकार को पावर दी थी कुछ विषयों पर, और बाकी की पावर हमने केंद्र सरकार को दी थी। 7वीं अनुसूची में 1, 2 और 3 अलग अलग सूचियां बनाई थी, जिसमें हमने तय किया था कि केंद्र में किसके पास पावर, केंद्र के पास कौन से सब्जेक्ट होंगे, राज्य के पास कौन से सब्जेक्ट होंगे और कंकरेंट लिस्ट कौन सी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर राज्यों के लिए सबको मिलकर कोई इनिशिएशन करना है और इनिशिएट पूरे सभी राज्यों के लिए हो, तो क्या हर राज्य से उसकी कंसेंट आनी चाहिए? तो यह तय हुआ कि नहीं, हम एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स बना देंगे, यानी कि राज्य में जो विधानसभा होगी उस विधानसभा में बिल भेजने की बजाय हम एक काउंसिल, उनके रिप्रेजेंटेटिव यहां बिठा देंगे, उन रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से हम राज्यसभा बनाकर उसको पास करवा देंगे। तो ये माना जाएगा कि राज्यों ने भी उन विषयों पर सहमति दे दी है, यानी कि जो भी कानून केंद्र बना रहा है उस कानून के विषय में अब राज्य से जब तक विशेष प्रावधान ना हो या कहीं रिक्वायरमेंट ना हो तो फिर राज्य से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल यहां पर पैदा होता, राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाएंगे? तो हो गया कि भाई जो विधानसभाओं के सदस्य होंगे वो विधानसभा के सदस्य अपने सदस्य चुनकर भेज देंगे। अब विधानसभा में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, तो कैसे हो? तो इस बात को ये तय किया गया कुलदीप अय्यर के केस में कि वहां पर जो वोटिंग हो वो खोलकर दिखाकर की जा सकती, क्योंकि आफ्टर ऑल पूरी विधानसभा से सदस्य चुनकर काउंसिल ऑफ स्टेट जाने हैं। तो काउंसिल ऑफ स्टेट में वो लोग सब लोग चुनेंगे, इसलिए उसकी पारदर्शिता के लिए कि भाई पारदर्शिता हो, क्योंकि विप उसमें होती नहीं है, तो कैसे पता लगे पॉलिटिकल पार्टी को? तो उन्होंने कहा भाई अपने एजेंट को दिखा लो और अपने एजेंट को दिखाकर वेरीफाई करवा लो। तो यहां पर क्रॉस वोटिंग मेरा मानना है उसको कहा जाना चाहिए जो सीक्रेट बैलेट से हो रही है और पता नहीं लग रहा। लेकिन यहां पर तो वो खुला खेल फर्रुखाबादी कर रहा है और सीधा सीधा बता रहा है भैया ये मेरा वोट है, ये मैं डालने जा रहा हूं। अब आपका इसका मतलब ये हो गया कि जिस पार्टी का व्यक्ति दूसरी पार्टी को वोट डालने जा रहा है, कैंडिडेट को वोट डालने जा रहा है, वो पार्टी के कंट्रोल में उनका विधायक नहीं है। मतलब पार्टी की क्षमताओं पर प्रश्न खड़ा किया जाना चाहिए कि पार्टी की क्षमताएं ऐसी नहीं है कि वो अपने कैंडिडेट को रोक पा रहे हैं। बिल्कुल, पार्टी की क्षमता। और एक चीज और भी है कि क्या पार्टी जिसको अपना सिंबल देती है और अपने सिंबल पर जितवा करके लाती है, वो अगर पार्टी के विचारधारा के अनुरूप या पार्टी के
पार्टी जिस लाइन पे जा रही है उसके खिलाफ अगर वोट डालती है तो अभी तो फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि उसकी सदस्यता खत्म हो जाए, लेकिन क्या बिल्कुल मैं आप ही के पास आ रहा हूं सर, तो क्या ये प्रावधान होना चाहिए या आपने चूंकि हाथ उठाया तो मुझे लगता है कोई प्रावधान है, तो जरा ये भी सारा क्लियर कर दिए, तब मैं अशोक यादव जी के पास जाऊंगा। जी हाँ, इस विषय पर जो विचार करने की बात वो ये है कि विप उन मामलों में लागू होती जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि भाई पार्टी का एक विचार होता है, उस विचार से हमको कानून पास करना होता है। पार्टी का एक विचार है, उसकी मेजोरिटी और माइनॉरिटी या उसके सिंबल से चुनाव लड़कर आते हैं, पार्टी पूरी ताकत लगाती है, व्यक्ति को अंदर भेजती है, तो ऐसा ना हो कि वो सरकार किसी और की बनवा दे अंदर, और ऐसा ना हो कि पार्टी की विचार के विरुद्ध वो किसी बिल पर चला जाए। तो वहां पर उन्होंने कहा कि इसमें विप को आपको पालन करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो प्रश्न है, काउंसिल ऑफ स्टेट में आपको पूरी विधानसभा का रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजना, किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा कोई चर्चा उसमें नहीं है। अब वो पार्टियां हैं तो पार्टियां अपने अपने हिसाब से तय करती हैं, लेकिन विप इसमें इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि पूरी विधानसभा की जिम्मेवारी बनती है कि आप विधानसभा रिप्रेजेंटेशन करें, ना कि पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेशन करें। तो यहाँ पर वो जो है कि स्पेस मिल जाता के नाम पे लोग कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास वाकया है, हम लोग एक दूसरे को देखते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, पैसे की खरीद फरोख्त भी होती है, लेन देन भी होता है। तो इस सिस्टम को चेक करने के लिए, रोकने के लिए क्या आपको लगता है कि संविधान में कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, ऑलरेडी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में या मैं उसमें भी विप नहीं होती, लेकिन बाकियों में का प्रावधान तो है हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर क्रॉस वोटिंग जिसको आप कह रहे हो, वो तो कर्नाटक में बीजेपी के विधायक, आप ये भी बता रहे थे कि बीजेपी का किसी विधायक ने भी वोट डाल दिया है। हाँ, एक वोट डाला है। हाँ, वोट डाला भाई, वो भी तो क्रॉस वोटिंग ही है। हाँ, बीजेपी है तो नहीं, मैं वो दूसरे की तरफ से, चाहे किसी किधर से भी हो, किधर से भी हो जी। एक बात जो हिमाचल में कही जा रही है उस पर हमें थोड़ा सा शक इसलिए होता है क्योंकि जब आपका एजेंट उसको देख सकता है और एजेंट को दिखाने, चेक करवाने के बाद ही वोट पड़ता है, तो ये कहा जाना कि नहीं साहब इसमें अगर बिक गए होंगे तो फिर ऐसा होगा और नहीं बिके होंगे तो वैसा होगा, भाई वो तो वोट इनको सबको मालूम होंगे कितने पड़े, और इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो क्या सकती है? इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या हो सकती है कि आपका अपना विधायक आपके अपने द्वारा चुने गए एजेंट को अपना वोट दिखाए और तब वो बैलेट बॉक्स में डालने जाए। हाँ, ये जरूर कहा जाना चाहिए कि भाई इसको क्या रोकथाम करनी चाहिए, क्या सीक्रेट बैलेट से ओपन बैलेट पर आ गए और उसके बाद भी क्या इस पर विप लागू होनी चाहिए? तो मुझे लगता है जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है राज्यसभा के चुनाव का, उस पर कहीं कुठाराघात हो जाएगा, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप अय्यर के केस में ये बात साफ कर दी थी कि नहीं, ये तो चूंकि राज्यसभा के चुनाव का कॉन्सेप्ट ही दूसरा है कि वो विधानसभा अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेशन करवाती है नो डाउट, लेकिन विधानसभा भेजेगी, तो विधानसभा का, पूरी विधानसभा का रिप्रेजेंटेशन है। अब विधानसभा किसको भेजना चाहती है, किसके पक्ष में विधानसभा के सदस्य, ठीक है सर, विधानसभा भेजना चाहती है, लेकिन जो तरीका अपनाया जा रहा है उस तरीके पे सवाल है ना। विधानसभा नहीं, मुझे लगता है अगर तरीके में हमको लगता है हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है तो फिर इस पर एविडेंस आने चाहिए और इस पर मुकदमे होने चाहिए। चुनाव आयोग के पास भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी खुला हुआ है, लेकिन वो कितना साबित कर पाएंगे कोई भी पार्टी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। सोनी जी, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? कैलाश सोनी जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? जी, मैं कैलाश सोनी जी, मैं आपसे जानता हूं क्या हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके का वाकया, क्या इसके बाद विधानसभा जो वहां पर है, हिमाचल विधानसभा जो सुक्खू की सरकार है, क्या आपको लगता है कि उस पर भी खतरा है? गलत नहीं है। डीके दुबे जी, आखिरी कमेंट। देखिए, मुझे लगता है कि अगर संशोधन की आवश्यकता है तो पहले तो सोनिया गांधी जी के समय, मतलब मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय पर ही संशोधन आया था, और अभी अगर आवश्यकता है तो मुझे लगता है कि सभी दलों को मिलकर एक प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया जा सकता है और उसको रखा जा सकता है। लेकिन जहां तक, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि राज्यसभा के चुनाव का जो मुख्य उद्देश्य है वो सीक्रेट बैलेट से पूरा नहीं होता है, वो विप से पूरा नहीं होता, क्योंकि वो ओपन बैलेट ही होता है, और ये कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में दिया गया था। इसलिए यहाँ पर जो भी एलिगेशंस हैं वो एलिगेशन आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ओपन वोट का जिक्र तो सर संविधान में है क्या? नहीं, ओपन वोट का जिक्र नहीं है। राज्यसभा का जो चुनाव है ना, वो चुनाव का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि वो कॉन्सेप्ट ही
विधानसभा के सदस्यों से। विधानसभा में कौन सदस्य हैं इससे नहीं है, विधानसभा के सदस्यों से, कौन सी पार्टी के हैं उससे नहीं है, विधानसभा पूरी की पूरी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजती है वहां पर। बिल्कुल। अशोक यादव जी, आखिरी कमेंट। देखिए, आखिरी कमेंट मेरा यही है कि अंतरात्मा, इस पैनल में बैठे हुए सभी लोगों को पता है कि जो लोग जाते हैं इधर से उधर, वो अंतरात्मा की आवाज पे जाते हैं कि खोखे की आवाज पे जाते हैं कि टिकट की आवाज पे जाते हैं कि ईडी की आवाज पे जाते हैं, ये पूरे देश को पता है। हम